और दोनों बर्निंग इश्यूज हैं। एक तो ये है कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, अपोजिशन की तमाम जमातों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और तहरीक इंसाफ और उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कामयाबी हुई। लेकिन इस इलेक्शन को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा इशू, बेशुमार कॉल्स हमें भी आती हैं, अननोन नंबर से आती हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स भी होती हैं, बुरा भला भी हमें कहा जाता है। लेकिन हमने कभी स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं की। जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लोग हेड कर रहे हैं उनका नाम लेके कभी बात नहीं की। तो अफसोस इस बात का है कि ऐसा शख्स जो मुस्लिम लीग नवाज़ का प्रेसिडेंट कहलवाता है, मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल करता है, एक ऐसा शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान बनाने वालों को और बचाने वालों को ये एजाज़ हासिल नहीं रहा जितना उस शख्स को हासिल रहा। एक ऐसा शख्स जिसकी 6 बार सूबों में हुकूमत रही, और एक ऐसा शख्स जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने पर, इस मुल्क को लूटने पर, इस गरीब कौम का खून चूसने पर सज़ा याफ्ता कहलवाया। एक ऐसा शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने सिसिलियन माफिया का खिताब से नवाजा। वो शख्स झूठ बोल के, बहाना करके, फ्रॉड करके, इलाज के बहाने एब्सकॉन्डर हुआ। और शर्म आनी चाहिए उसे भी, शर्म आनी चाहिए उसके नाम लेवों को भी, उसका साथ देने वालों को भी, कि एक अवाम का दुश्मन शख्स, मुल्क का दुश्मन शख्स, एक क्रिमिनल शख्स, एक करप्ट शख्स और एक एब्सकॉन्डर शख्स जिसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है, इलाज के बहाने गया, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। और जब भी किसी टीवी या सोशल मीडिया पे आता है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, इंस्टीट्यूशनल हेड्स के ख़िलाफ़ हर्ज़ाज़ाई करता है। तो हम भरपूर मज़म्मत करते हैं उसकी इस सोच की, उसके इस अमल की, उसके इस गुफ्तगू की, उसके इस इल्ज़ाम की। और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जिससे इस मुल्क के साथ मोहब्बत है वो उससे नफ़रत का इज़हार करता है, उसकी जमात के साथ नफ़रत का इज़हार करता है। और मैं बेपनाह नफ़रत का इज़हार कर रहा हूँ। अगर मैं अपने मुल्क का दुश्मन किसी को समझता हूँ, अगर मैं अपने बच्चों का दुश्मन किसी को समझता हूँ, तो ऐसी सोच वाले और ऐसे किरदार वाले शख्स को मैं अपने बच्चों और अपने मुल्क का दुश्मन समझता हूँ। तो मैं उसकी सोच को, उसके इस अमल को, उसकी इस गुफ्तगू को भरपूर तरीके से कंडेम करता हूँ। जिस तरह उसने नाम ले के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ISI चीफ के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की। देखिए, इंस्टीट्यूशंस ही की बुनियाद, इंस्टीट्यूशंस मुल्क के पिलर्स हैं, इसकी बुनियादें हैं। तो ये मुल्क दुश्मन, इस मुल्क दुश्मन लोगों के एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए इस मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर करना चाहता है, इनके पिलर्स को हिलाना चाहता है, मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ काम करता है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और फिर मैं मीडिया के हवाले से भी मैंने आज की अखबारात भी देखी सुबह, बहुत कम अखबारात में उसकी स्टेटमेंट पर चर्चा, और मैं समझता हूँ कि
मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया कि एक एब्सकॉन्डर, एक करैक्टरलेस, एक करप्ट शख्स जो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को लेके आगे चलता है, उसकी बात को वो तवज्जो नहीं दी गई। तो इस पे मैं इस मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी और प्रिंट मीडिया को भी राज तहसीन पेश करता हूँ कि कम अज़ कम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ऐसे लोगों का ब्लैक आउट होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नफ़रत का इज़हार करना चाहिए, ऐसे लोगों की हर बात को कंडेम करना चाहिए। तो एक ज़िम्मेदारी का आपने सबूत दिया है, इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन देखें ना, सेनेट का इलेक्शन हुआ, PMLN सिंध 0, PMLN बलूचिस्तान 0, PMLN खैबर पख्तूनख्वा 0, PMLN मरकज़ 0। ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा इन सेनेट के इंतखाबात में PMLN को। तो अब तो उन्हें होश आ जानी चाहिए कि जो उनका मुल्क दुश्मन बयानिया है, ये आगे नहीं चलेगा। पब्लिक में ऐसे ज़ीराई लोग नहीं इसे बख्शेंगे। अगर आप पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। तो फिर इन इंतखाबात में एक यूसुफ रज़ा गिलानी जीते जैसे जीते, मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बड़े शरियाने बजाए गए, बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, तो जितनी वोटों से वो जीते उतनी वोटों से उनका PDM का उम्मीदवार हारा। अब उस इलेक्शन को भी, हर इलेक्शन को जो वो हारते हैं उसे, जो जीतते हैं जहाँ पे वो ठीक होता है, जहाँ हारते हैं उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस सोच को भी हम कंडेम करते हैं। और ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ। यकीन जानिए, मैं जब हारा हूँ तो मैंने अपनी हार तस्लीम की, ज़हनी तौर पे तस्लीम। हर पॉलिटिकल वर्कर जो कि इंतखाबात में जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो इंतखाबात में जाती है, उसमें स्पोर्टमैन स्पिरिटशिप भी होनी चाहिए। देखिए, दो टीमें खेलती हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच खेलती है, हॉकी मैच खेलती है। हारने वाला अपनी हार को तस्लीम करता है और जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करता है। तो उन बच्चों से, खिलाड़ियों से सबक सीखना चाहिए, ऐसे नाकबंदेश सियासतदानों को, कि जब जीत जाए तो ठीक है, हार जाएं तो इलेक्शन ठीक नहीं है। मुझे याद 2002 का इलेक्शन, मैं आज़ादाना सीयत से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा। मैं खुद नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल का मैं खुद लड़ा। दूसरी साइड पे मेरे विंग में कमरान असलम लड़ा, और हमारा मुकाबला उस वक्त की मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और MMA से था। नसार का अलायंस प्रोविंशियल सीट्स पे MMA के साथ था। तो नसार को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई, एक आज़ाद उम्मीदवार से। उसने अलायंस भी किया MMA से, लेकिन उसके बावजूद उसे शिकस्त हुई। इस हल्के में जो आज NA59 है, उस वक्त NA52 कहलवाता था। इस हल्के में राजा बिशारत, राजा नासिर वगैरह से, जो कि मुस्लिम लीग काफ के साइकिल उम्मीदवार के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनसे जीत हो गई। तो मौसूफ ने इरशाद फरमाया, 52 में इलेक्शन ठीक हुआ है, 53 में इलेक्शन रेक हुआ है। ये छोटी सोच, छोटे लोग अपनी हार को तस्लीम न करना। अब बड़ी वाज़ेह कि नेशनल असम्बली हारे, प्रोविंशियल असम्बली जीते, हम उनकी प्रोविंशियल असम्बली की जीत को तस्लीम कर रहे हैं। तो इतनी कम ज़र्फ़ी और इतना छोटापन नहीं होना चाहिए कि अपनी नेशनल असम्बली की हार को तस्लीम नहीं करते। तो ये सियासतदानों को भी अपने रवैये में, इलेक्शन लड़ने वालों को भी अपने रवैये पे नज़रसानी करनी चाहिए। अब मौलवी साहब, मैं रात सुन रहा था, मैं मुल्ला जी हैं की आख, सारा फतूर हज़रत शैतान दी ड्यूटी सिर्फ मुल्ला जी दे रहे।
और ये बगल बच्चे बने वो इन्होंने इस्तेमाल कर रहा है, वो इन्होंने तो पिछले को बदले चुका रहा है। ताज़ा स्टेटमेंट में रात वेखी उन्होंने सुनी है कि पीडीएम को इस्तीफ़ों पे गौर करना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो असम्बली में सेनेट में जा नहीं सके। अब जो नहीं जा सके वो कहे जी अब सारी असम्बलियाँ गलत हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी गलत हैं, कौमी असम्बली भी ठीक नहीं है, सेनेट भी, हर जगह ख़राब हो गई है, तो उसमें एक मुल्ला जी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बुराई इस सिस्टम में आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अल्लाह ताला ने उसके शर से इस सिस्टम को महफूज रखे और फर्दर भी महफूज रखे। और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा। जो बेयकीनी की कैफियत होती है वो इनफरादी हैसियत से हो, किसी घर में हो, किसी ख़ानदान में हो, किसी मुआशरे में हो, किसी मुल्क में हो, बेयकीनी ज़हर कातिल होती है। वो मुआशरा पनप नहीं सकता, वो घर आगे नहीं बढ़ सकता कि जिस घर में हर वक्त बेयकीनी की फ़ज़ा तारी रहे। और पीडीएम एक बात में देखें, किसी सियासी बात में वो कामयाब नहीं हो सके। सेनेट में पीटीआई, सिंध से भी हमारे वोट, बलूचिस्तान से भी हम जीते, केपी से भी हम जीते, पंजाब में हमने बैठ के फ़ैसला किया, अनअपोज हुए, मरकज़ में भी एक सीट जीते, यूसुफ रज़ा की एक सीट हारे और ओवरऑल हम इलेक्शन जीते। फिर प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लिया। इससे पहले उन्होंने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की, उसमें भी उन्हें नाकामी उठानी पड़ी। इससे पहले भी उन्होंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की स्पीकर के ख़िलाफ़। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, पिछला बजट, सब चीज़ें ठीक हुई। आज तक किसी एक काम में भी ऑपोजिशन को कामयाबी नहीं हुई और वो लोगों की पजीराई हासिल नहीं कर सके। लेकिन एक बात में वो कामयाब ज़रूर हुए, इस मुल्क को नुकसान देने में, कि उस बेयकीनी की कैफियत में इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाती है, एक्सपोर्ट स्लो हो जाती है, अदारे काम करना छोड़ देते हैं, स्टॉक्स बैठ जाते हैं। जैसे बड़े दिनों बाद हमारा स्टॉक क्रैश हुआ कल, तो ये खुदा रहा उनका ये इक़दाम जिससे मुल्क को नुकसान होता हो, ये इक़दाम भी मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। तो अब ठीक है, वो आइनी लड़ाई लड़ें, वो सियासी लड़ाई लड़ें। आइन के अंदर चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, जबकि कॉन्फिडेंस का वोट हम ले चुके हैं। लेकिन जो जो उनके पास आइनी रास्ते मौजूद हैं वो आइनी रास्तों पे आएँ, हम उनका मुकाबला करेंगे। तो ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना करें, मुल्क को मज़ीद बेयकीनी का शिकार होने से बचाएं, लॉलेसनेस से बचाएं। और खुदा रहा, मैं एक बात, मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे अच्छा इंसान और मुसलमान बनाया। और हम में से बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग, अवामुन नास में भी बहुत सारे लोग उनसे बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ दाढ़ी रखने से वो अच्छे इंसान तो नहीं बन गए, मौलवी लिखने से तो अच्छे इंसान नहीं बन गए। और इस्लाम का नाम लेके अब पम्फलेट तकसीम हो रहे हैं, खुदा न खास्ता। और मैं सिर्फ याद दहानी के लिए, और मैं ये चाहूँगा कि इससे इस पॉइंट को भी ज़रूर हाईलाइट होना चाहिए कि जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का आज भी नारा मेरे कानों में गूंजता है, जो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की थी। जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का नारा आज भी मेरे कानों में वो वीडियो गूंज रही है। मैंने ख़ुद वीडियो देखी है, पुलवामा वाक़या जो कश्मीर इशू पे टेंशन थी। जमीयत उलमा इस्लाम हिंद की ये स्टेटमेंट थी कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हमारी ज़ैली ब्रांच है, और वो कह रहे हैं जला दो पाकिस्तान को जला दो।
हम इस सोच की भरपूर मजम्मत करते हैं और भरपूर नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। तो इसको कम अज़ कम ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन, मैं कहूँगा वो इस्लाम के भी दुश्मन, और इस्लाम का नारा लगा के इस्लाम का इस्तेमाल करके नाम और मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश करना, तो इस सोच की भी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल हुआ है। ये मुल्क हासिल करने के लिए मेरे लाखों बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटियों ने जानों की, असमतों की, घर बार की, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों की कुर्बानियाँ दी और ये मुमलकत खुदादाद हासिल हुई। और मेरा ईमान है कि ये लैलतुल क़द्र की रात, 14वीं रमज़ानुल मुबारक की रात, 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात के मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएगा। और ये मुसलमानों का मुल्क है, हम सब एक हैं। तो मुसलमानों में इंतशार डालने की कोशिश न करें, पाकिस्तानियों में इंतशार डालने की कोशिश न करें। तो बस ये कुछ मुझे कहना था। अगर किसी भाई ने कोई साहब, पीडीएम का एक तो शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको कंधा दिया हुआ है कि हुकूमत की जो कमजोरी है वो सारी उन पर डाल दी। महंगाई, बेरोज़गारी ना तो सेनेट में डिस्कस हुई, ना आज आपने डिस्कस की। जो गरीब आवाम है, जो लोग हैं, वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आखिर इनको कब रिलीफ मिलेगा। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो चुकी है। इस मामले को खान साहब आप क्यों नहीं उठाते? लेकिन जी आज का एजेंडा, जैसे मैंने आगाज़ में ही बात की, 2 इश्यूज़ थे। ये कोई मामूली इशू नहीं था कि नवाज़ शरीफ बाहर बैठ के एक क्रिमिनल शख्स, एक एब्सकॉन्डर शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ बात करे, अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बात करे। ये मामूली बात नहीं है। इसे आप इस तरह ना लें कि दुनिया इसे किस तरह ले रही है और हम कहें जी कोई गल नहीं जी, खैर जी उते टूटा की सब। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तान का इशू है। सबसे पहले बंदे की ज़िंदगी और मौत को देखा जाता है, तो फिर उसके खाने पीने को देखा जाता है। ऐसे दूध देवा, ऐसा अंडा देवा, ऐसा सब्ज़ी देवा, ऐसा दाल देवा। सबसे पहले तो इंसानी ज़िंदगी पे बात होती है। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। महंगाई हमारी हुकूमत का एक इशू है, पीडीएम हमारा इशू नहीं है। पीडीएम चले हुए कारतूस हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते इस हुकूमत का। मासवाए कि हुकूमत को और मुल्क को नुकसान इस तरह पहुंचा सकते हैं कि आज लॉन्ग मार्च है, आज तहरीक है, आज जो तहरीक है, इससे एक बेयकीनी जिस पे मैंने तफसील के साथ बात की, इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो हमने इस कैबिनेट मीटिंग में, जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग मंगल को हुई है, 50 अरब का एक पैकेज ज़राअत रिलेटेड सेक्टर के लिए। और हमारा मेन कंसर्न तमाम तर तवज्जो, तमाम तर फोकस जो है वो महंगाई पे है कि ईटेबल्स, आटा हो, चीनी हो, दाल हो, घी हो, इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए। और मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद है, उसके लिए भी 7 अरब रुपए का एक पैकेज के वहाँ सब्सिडाइज चीज़ें के एक लोअर मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवेलेबल हों। और इसके अलावा रेगुलरली हर हफ्ते एक मीटिंग होती है कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो फोकस ही हमारा सिर्फ अब सारा फोकस इसी बात पे है कि किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाए, बेरोज़गारी को कम किया जाए, इंडस्ट्री का पहिया फुल स्विंग के साथ चल रहा है उसे और तेज़ किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। तो यही फोकस है हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा 2-2.5 साल इसी पे तवज्जो है।